अगर हमारे मुंह से बदबू आती है जब हम कभी प्याज या कोई लहसुन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक अक्ल लिए ये आम सी बात है। लेकिन अगर आपके मुंह से आपकी सांस में बदबू आ रही है और ये बहुत लंबे अरसे से आ रही है तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत है। ये वजूहत क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद। सांस के रास्ते मुंह से बदबू आने की सबसे अगर मेन वजह देखी जाए तो वो हमारी ज़ुबान या टंग है और 90% इसकी वजूहत है। जब भी आप दिन भर में खाना खा रहे हैं तो आप अगर ज़ुबान की सरफेस को देखें तो ये स्मूथ नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे पेपिलाज हैं जिसके अंदर हमारे फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं। अगर ज़ुबान की सफाई प्रॉपर न की जाए तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाते हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, जिसकी वजह से हमें फाउल ब्रेथ या बैड ब्रेथ की स्मेल आती है और ये हमारे लिए और हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए बड़ी एम्बैरसिंग होती है। तो वो लोग जो टूथ ब्रशिंग के साथ साथ अपनी ज़ुबान की सफाई करते हैं, यानी कि या तो वो टंग स्क्रैपर इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें चाहिए कि वो टूथ ब्रश के बाद उसी ब्रश से अपनी ज़ुबान को भी साफ़ कर लें, तो ये इस ब्रेथ को हम कम कर सकते हैं। सबसे दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि अगर आप मुख्तलिफ लोगों को देखें तो उनके जो टीथ और गम्स लाइन है, यहाँ पे स्टिकी सॉफ्ट फूड से मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं जिन्हें हम प्लाक्स और टार्टार्स भी कहते हैं। अगर आप ब्रशिंग सही प्रॉपर टेक्निक से नहीं कर रहे, अगर आप दिन में 2 बार नहीं कर रहे, अगर खाना खाने के बाद आप कुली नहीं कर रहे, तो ये प्लाक्स बाद में हार्ड टार्टार में बन जाते हैं और इसके नीचे बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ बन जाती है तो ना सिर्फ ये दांतों में कैविटीज़ पैदा करते हैं, बल्कि कैविटी के साथ साथ गम डिजीज़ और मसूड़ों में सोजिश और ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इनमें जो बैक्टीरिया हैं ये भी आपके लिए बैड ब्रीथ या फोल स्मेलिंग की काज करते हैं। कुछ लोग ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो कि ड्राइनेस ऑफ माउथ कर रही हैं, यानी उनका जो मुंह है वो खुश्क रहता है। नेचर ने हमारे ओरल कैविटी के अंदर एक लुआ पैदा किया है जिसकी वजह से वो हमारा जो एरिया वो मॉइस्ट रहता है और ये ड्राई नहीं होता। लेकिन वो लोग जो अल्कोहल वाला माउथ वाश इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे अगर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो उनका माउथ ड्राई रहता है। या कुछ अद्वियात हैं जो माउथ को ड्राई करते हैं, या वो लोग जो कम पानी पी रहे हैं तो उनमें भी फूल स्मेलिंग या बैड ब्रीथ मोस्ट कॉमन काज है। इसके अलावा अगर आप वजूहात में देखें ड्राई माउथ के अलावा, तो जो हमारा बैक ऑफ थ्रोट है, यानी अगर किसी को गले की बीमारी है या नेजल साइनसिस है, इसके अलावा जीआईटी की बीमारी है या एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, गेस्टाइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, या कुछ स्टेमिक कॉजेज हैं जिसमें किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, तो उन लोगों में भी बैड ब्रेथ एक मोस्ट कॉमन काज है। तो आपको चाहिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत अरसे से, तो आप अपने डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास जाएं जो कि इस मसले का आपको हल बताएगा। तो नेचुरली तौर पे हम बैड ब्रीथ को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो अगर आप योगर्ट या दही इस्तेमाल करें तो इसमें ऐसे प्रोबायोटिक्स हैं जो कि आपकी जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं इनकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं और आपकी जो टीथ हेल्थ है इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं और कैविटी और बाकी चीज़ों से भी, गम डिजीज से बचाते हैं। तो वो लोग जो ग्रीन टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बैड ब्रीथ से निजात पा सकते हैं। और वो लोग जिनको ड्राइनेस ऑफ माउथ है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और अपने आप को हाइड्रेट्स करें तो वो भी इससे निजात पा सकते हैं। जब आप टूथपेस्ट सेलेक्ट करने जाएं तो आप ऐसा टूथपेस्ट सेलेक्ट करें जिसमें नेचुरल शुगर्स हों, जिसमें ज़ाइलिटोल वगैरह हो, तो और वो टूथपेस्ट जिनमें शुगर्स हों, इंस्टेंट शुगर हो, तो आप उनसे अवॉइड करें। तो बैड ब्रीथ हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम बाकायदगी से पानी पिएं, अपने टूथ ब्रशिंग को 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ टंग स्क्रैपर भी इस्तेमाल करें और ज़ुबान की सफाई का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी मीठी डेजर्ट आइसक्रीम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके खाने के बाद हमें चाहिए कि हम फ़ौरन कुल्ली कर लें या अपने माउथ को रेंस कर लें। तो इन चंद एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके और अपने रेगुलर चेकअप से हम इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।